माता मुंडेश्वरी मंदिर जो बिहार में है, तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। वहां भी बलि चढ़ती है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरह से माता कामाख्या मंदिर में बलि दी जाती है। मुंडेश्वरी मंदिर के पुजारी माता के पास से अक्षत लेकर बकरे पे डालते हैं और वो बकरा अचेत हो जाता है, जैसे उसके अंदर प्राण ही नहीं हो। फिर थोड़ी देर बाद पुजारी फिर अक्षत बकरे पे डालते हैं, बकरा जीवित हो जाता है। तो माता मुंडेश्वरी मंदिर में ऐसे बलि दी जाती है। लेकिन माता कामाख्या मंदिर में जो बलि दी जाती है वो बहुत ही भयानक होता है, बहुत ही डरावना होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी और डरावनी स्टोरी है, आइए जानते हैं। नीलांचल पर्वत पे एक समय में नरकासुर का राज था, जो माता कामाख्या का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन शक्ति को पाने की लालच आ गई उसके मन में और वो शक्तिशाली होना चाहता था। और माँ कामाख्या से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई उसके मन में। विवाह का प्रस्ताव वो माता कामाख्या के सामने कहता है। तो माता यहाँ उसे मना नहीं करती हैं और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहती हैं, अवश्य विवाह करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुमने वो पूरा कर दिया तो मैं विवाह अवश्य करूंगी तुम्हारे साथ। माता कामाख्या अपना शर्त बताती हैं कि ये जो नीलांचल पर्वत है उस पे जमीन से लेकर शिखर तक तुम्हें एक रात में सीढ़ी बनानी होगी। अगली सुबह मुर्गे की बांग से पहले अगर तुमने ये कार्य पूरा कर लिया नरकासुर, तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। नरकासुर मन ही मन बड़ा खुश हुआ। वो सोचा कि मेरी इतनी बड़ी सेना है, मैं ये काम अवश्य कर लूंगा। और वो अपनी सेना के साथ सीढ़ी बनाने में लग जाता है। अब सुबह होने से कुछ पहर पहले माता ने देखा कि नरकासुर तो अपना टारगेट पूरा कर लेगा। इसीलिए माँ ने उस मुर्गे को निवेदन किया जो अगली सुबह बांग लगाने वाला था। माँ ने कहा कि वो बांग जल्दी लगाए, तो मुर्गा मान गया और सुबह होने से पहले ही बांग लगा दिया। नरकासुर बांग सुनकर काम छोड़कर निराश होकर अपनी महल चला गया। तभी उसको आभास हो गया कि उसके साथ छल हुआ है। तो नरकासुर गुस्से में तिलमिला उठा और प्रण लिया कि वो माता कामाख्या की पूजा किसी को अब नहीं करने देगा। कुछ समय बीता और नीलांचल पर्वत पे आगमन हुआ महर्षि वशिष्ठ का, जो दर्शन करने जा रहे थे माता कामाख्या का। तभी नरकासुर की सेना ने रोक दिया और दर्शन नहीं करने दिया। महर्षि वशिष्ठ खुद नरकासुर के पास गए और पूछे कि मुझे क्यों रोका जा रहा है। तो नरकासुर अपना प्रण बताता है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि नरकासुर, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किस शक्ति से मुकाबला करना चाहते हो। मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। पर नरकासुर महर्षि की बात को समझ ही नहीं पाया। तो महर्षि वशिष्ठ ने नरकासुर को श्राप दिया कि भगवान विष्णु के अवतार द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी और माता कामाख्या इसी क्षण इस क्षेत्र को छोड़कर चली जाएंगी। श्राप देकर महर्षि वशिष्ठ चले गए। दोस्तों, नरकासुर भाग के मंदिर जाता है और देखता है कि माता कामाख्या मंदिर में जो योनि बनी है वो पूर्ण रूप से गायब है। समय बीता, भगवान विष्णु के अवतार के द्वारा नरकासुर का वध हुआ और माता कामाख्या को पुनः उस क्षेत्र में स्थापित करना था। तब सबने फिर से महर्षि वशिष्ठ को बुलाया और निवेदन किया कि आप ही श्राप दिए थे, अब आप ही उपाय बताइए। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि माता कामाख्या की पूजा आज से यहाँ वामाचार पद्धति से होगी, तभी माता सिद्ध होंगी। तभी से बलि प्रथा का सिस्टम शुरू हुआ माता कामाख्या में। दोस्तों, आप चले भी जाओ माता कामाख्या के दर्शन करने, पर तब तक उनका दर्शन नहीं होगा जब तक माता की इच्छा न हो। ज्ञानिष्ठ बनो। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना।